नमस्कार। तो दिल्ली पुलिस एचसीएम की आंसर की आ चुकी है और अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, जो स्कोर बना है क्या वो फिजिकल टेस्ट के लिए काफी होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और इसके लिए हम आंकड़ों की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ, वो इंतजार खत्म हो गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली पुलिस एचसीएम की ऑफिशियल आंसर की अब सबके सामने है। उम्मीद है सबने अपने नंबर मिला लिए होंगे और अगर नहीं मिलाए हैं तो फौरन जाकर अपना स्कोर चेक कर लीजिए। और जैसे ही स्कोर पता चलता है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलावा आएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब ना कहीं आंकड़ों में ही छिपा है और आज हम उसी की पूरी पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, किसी भी कट ऑफ का अंदाजा लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस साल कंपटीशन कितना तगड़ा था। तो चलिए सबसे पहले उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस मुकाबले की असली कहानी बयां करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर, कुल पद। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 509 पद ही हैं। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। अब जरा देखिए कि मुकाबला कितना बड़ा है। उन 509 सीटों के लिए करीब 5,64,000 उम्मीदवार एग्जाम में बैठे थे। जी हाँ, ये नंबर वाकई में बहुत बड़ा है और दिखाता है कि कंपटीशन किस लेवल का है। अच्छा, अब भर्ती का एक नियम है कि जितने पद होते हैं उसके 20 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन 5 लाख से ज्यादा लोगों में से करीब 10,000 के आसपास उम्मीदवार ही अगले राउंड में पहुंचेंगे। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है कि फिजिकल टेस्ट तक पहुंचने के लिए भी हर एक सीट पर लगभग 55 लोगों के बीच एक जबरदस्त दौड़ है। और ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है। असली मुकाबला तो यहां से शुरू होगा। तो इस साल का कंपटीशन तो हमने समझ लिया। अब जरा एक नज़र पिछले साल के कट ऑफ पर डालते हैं। इससे हमें एक अंदाजा लगाने में बहुत मदद मिलेगी कि इस साल का स्कोर कहां तक जा सकता है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए कट ऑफ 71 के पार गया था, जबकि महिलाओं के लिए ये करीब 61 था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी मुकाबला काफी टाइट था। तो ये नंबर्स हमें एक बेसलाइन देते हैं कि कट ऑफ की रेंज क्या हो सकती है। तो पिछले साल के आंकड़े देख लिए, इस साल का कंपटीशन भी समझ लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार है। इस साल का अनुमानित कट ऑफ आखिर हो क्या सकता है? हमारे पूरे एनालिसिस के हिसाब से इस साल जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए 68 से 70 का स्कोर एक सेफ जोन माना जा सकता है। वहीं महिलाओं के लिए ये 65 से 67 के बीच रह सकता है। बाकी कैटेगरीज की रेंज भी आप देख सकते हैं। अगर किसी का स्कोर इस दायरे में या इसके आसपास है तो अब सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। तो कट ऑफ की बात तो हो गई, पर अब इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि अब आगे क्या करना है। चलिए अब उन जरूरी कदमों की बात करते हैं जो फौरन उठाने हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आंसर की के किसी भी जवाब पर जरा सा भी शक है तो उसे चैलेंज करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी शाम 6 बजे है। इस डेडलाइन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तो अब आगे का रास्ता एकदम साफ है। पहला काम, अपने स्कोर को एक बार फिर से अच्छे से चेक करें। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे तुरंत फाइल करें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम, अगर स्कोर कट ऑफ के आसपास भी बन रहा है ना, तो 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। हाँ, और एक काम ज़रूर कीजिएगा, अपना स्कोर और अपनी कैटेगरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हम सब मिलकर एक और भी सटीक अंदाज़ा लगा पाएंगे और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी। तो अब स्कोर सबके सामने है और अगला पड़ाव भी तय है। देखिए, लिखित परीक्षा एक मुश्किल पड़ाव था जो अब पार हो चुका है। अब असली सवाल ये है कि क्या अगली चुनौती यानी फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी पूरी है? अपनी तैयारी में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।